हेलो लर्नर्स, वेलकम टू साक्षीज विद्या साधना। हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर 10 इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। ये पार्ट 2 है जिसके अंदर हम देखेंगे कि स्टेट्स कैसे बनी। चलिए पीछे चलते हैं 1920s में। इंडियन नेशनल कांग्रेस थी जो कि मेन पार्टी थी जिसने हमें फ्रीडम दिलाई थी, फ्रीडम के लिए स्ट्रगल किया था। उसने प्रॉमिस किया था कि जब एक बार कंट्री को इंडिपेंडेंस मिल जाएगी तो जो बड़े बड़े लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हैं उनकी अपनी एक प्रोविंस होगी। लिंग्विस्टिक समझते हैं आप, जो भाषा के आधार पे हो या भाषा से संबंधित हो, लैंग्वेज से रिलेटेड हो। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद कांग्रेस ने इस प्रॉमिस को देखते हुए कोई भी स्टेप नहीं लिया। And for India had been divided on the basis of religion. Despite the wishes and efforts of Mahatma Gandhi, freedom had come not one nation but two. देखिए, जो बोला गया था कि भाषा के आधार पे होगा, यहाँ पर इंडिया का डिवाइड हो चुका था धर्म के आधार पे, जबकि महात्मा गांधी ने पूरी कोशिश करी थी कि इंडिया डिवाइड ना हो, एक ही रहे। लेकिन आखिर जाके डिवाइड हुआ, दो नेशन बन गए। इसका रिजल्ट क्या था? पार्टीशन ऑफ इंडिया। एंड यहाँ पर मोर देन मिलियन लोगों की जान चली गई क्योंकि इतने दंगे हुए थे हिंदू मुस्लिम धर्म को लेके। सो कुड द कंट्री अफोर्ड फर्दर डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज? जब एक बार ही धर्म के आधार पर डिवीजन करके इतने दंगे हो गए, इतने लोगों ने जान गंवा दी, तो क्या एक कंट्री अब एक और टेंशन मोड़ ले सकती थी भाषा के आधार पे डिवीजन करके? तो जो दोनों ही हमारे प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी थे और डेप्यूटी मिनिस्टर वल्लभ भाई पटेल जी थे, ये अगेंस्ट थे कि हमको लिंग्विस्ट स्टेट्स नहीं बनानी, हमें भाषा के आधार पे स्टेट्स का निर्माण नहीं करना है। लेकिन पार्टीशन के बाद नेहरू ने बोला कि disruptionist tendency had come to the force. To check them, the nation had to be strong and united, or as Patel put it. नेहरू जी ने बोला कि बहुत सारी ऐसी डिस्टर्बिंग टेंडेंसीज हमारे सामने आएंगी एंड इनको देखने के लिए नेशन को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रहना रहेगा और यूनाइट होके रहना पड़ेगा। ठीक है। द फर्स्ट एंड द लास्ट नीड ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट मोमेंट इज दैट इट शुड बी मेड अ नेशन। सबसे जरूरी चीज और सबसे जो आखिरी जरूरत है इंडिया की इस मोमेंट पे वो ये है कि इंडिया को एक नेशन बनना है, एक राष्ट्र बनना है। और हर चीज जो नेशनलिज्म की ग्रोथ के लिए हेल्प करेगी उसको हम आगे रखेंगे, है ना। और जो भी बाधा बनेगी नेशन बनाने के लिए इंडिया को, उसको हम रिजेक्ट कर लेंगे। हमने अप्लाई करके देखा था एक टेस्ट लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस का भी, बट ये जो टेस्ट था हमारे ओपिनियन के हिसाब से हम इसको सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है। That the Congress leader would now go back on their promise created great disappointed. The Kannada speaker, Malayalam speakers, Marathi speakers had all looked forward to having their own states. अब ये जो प्रॉमिस किया गया था कांग्रेस लीडर्स के द्वारा जो पूरा नहीं हुआ, इससे बहुत ज्यादा लोगों में डिसअपॉइंटमेंट आया। जो कन्नड़, मलयाली और मराठी स्पीकर्स थे, ये भी अपनी अपनी स्टेट चाहते थे, अपनी भाषा के आधार पर स्टेट चाहते थे। स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोटेस्ट होने लग गई और सबसे बड़ी जो प्रोटेस्ट आई वो आई थी तेलुगु स्पीकिंग डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, जो कि मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर आती थी। जब नेहरू एक कैंपेन करने के लिए गए थे अपनी जनरल इलेक्शंस के दौरान 1952 में, तो यहाँ पर उनका स्वागत काले झंडे और गंदे गंदे स्लोगन्स के साथ किया गया था कि वी वांट आंध्रा, वी वांट आंध्रा। यानी लोग बड़े गुस्साए हुए थे, बोले थे कि हमें भाषा के आधार पे भाई हमारा एक स्टेट बना के दो, वरना हम नहीं मान रहे आपकी बात। अक्टूबर में क्या हुआ कि एक वेटरन गांधीनियन नेम्ड पोती पोटी श्रीरामुलु ये गए हंगर स्ट्राइक पे, मतलब भूख हड़ताल पे बैठ गए कि भाई इनकी डिमांड क्या थी? आंध्र स्टेट का फॉर्मेशन। आंध्र स्टेट बनी थी तेलुगु स्पीकिंग लोगों के लिए जो तेलुगु भाषा बोलते थे। अब उनका फास्ट चलते चलते बहुत सारी भीड़ उनके सपोर्ट में आ गई, हड़ताल होने लगे, बंद होने लगे बहुत सारे कस्बों में। तो ये फिगर 4 में आपको दिख रहा है, ये है पोटी श्रीरामुलु और ये गांधीनियन लीडर थे जिन्होंने
दम तोड़ दिया अपना भूख हड़ताल करते करते। ये चाहते थे तेलुगु स्पीकर्स के लिए एक अलग स्टेट। 15 दिसंबर 1952 में 58 डेज हो गए थे फास्ट को करते करते। पॉटी श्रीमालू गई और फिर उनकी जान चली गई। एंड जैसे ये खबर न्यूज़पेपर में आई कि जो श्रीमालू हैं वो अब नहीं रहे हैं, तो भाई आंध्र प्रदेश में क्योस मच गई। प्रोटेस्ट और बहुत ज्यादा भारी मात्रा में हो गए। एंड जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, अब उनके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर था कि उनको इस डिमांड को मानना ही पड़ेगा। तो 1 अक्टूबर 1953 में एक नई स्टेट का निर्माण किया गया था, आंध्रा का, जिसको आज हम जानते हैं आंध्र प्रदेश के नाम से। और जब आंध्र प्रदेश बना एक भाषा के आधार पे, तो और भी बहुत सारी स्टेट्स थी जो अपनी अपनी भाषा के आधार पे चाहती थी कि हमारी अपनी एक अलग स्टेट बने। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, तो इस सब के लिए स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाई गई। इसको राज्य पुनर्गठन आयोग कहते हैं। एंड इसने अपनी रिपोर्ट को 1956 में सबमिट किया, जिसके अंदर इसने बताया कि कैसे कैसे बाउंड्री बनेगी, है ना, और कौन कौन सी स्टेट हम बना सकते हैं। तो यहाँ पर आसामी, बंगाली, उड़िया, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु स्पीकर्स के लिए अलग अलग स्टेट्स की बात की गई थी। एक बहुत बड़ी जो मेजोरिटी स्पीकिंग लोग थे हिंदी भाषा वाले नॉर्थ इंडिया के, वो भी कुछ हिस्सों में अलग अलग टूट गए थे। अ लिटिल लेटर, कुछ ही टाइम बाद 1956, लगभग 4 साल बाद, बायलिंगुअल स्टेट बनाई गई थी बॉम्बे। इसको दो दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया था बॉम्बे प्रेसिडेंसी इसको, एक तो मराठी भाषा के आधार पे, दूसरा गुजराती भाषा के आधार पे। हाँ, आज का बॉम्बे महाराष्ट्र की कैपिटल के नाम पे जानते हो, लेकिन पहले ये बॉम्बे का प्रेसिडेंसी इतना बड़ा था कि इसके अंदर गुजरात और महाराष्ट्र पूरा इलाका आता था। फिर 1966, करीबन 6 साल बाद, स्टेट ऑफ पंजाब को भी दो हिस्सों में डिवाइड किया गया, पंजाब और हरियाणा। ठीक है, पंजाब के लोग पंजाबी बोलते थे, ठीक है, जो ज्यादातर सिख कम्युनिटी के थे। और जो हरियाणा के लोग थे, वो पंजाबी नहीं बोलते थे, वो या तो हरियाणवी बोलते थे या हिंदी भाषा का उपयोग करते थे। ये देखिए, ये था द मेकिंग ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स। पिंक में आपको दिख रहे हैं प्रिंसली स्टेट, और फिर दूसरा कलर जो है ये ब्रिटिश इंडिया का है। ये जो मैप है आपको 14 अगस्त 1947, यानी एक दिन पहले हमारी आज़ादी से ये मैप आपको दिख रहा है। तो ये सारे ब्रिटिश वाले इलाके थे, और ये पिंक पिंक अपने प्रिंसली स्टेट थे, नवाब और राजपूत लोगों के। इसके बाद देखिए, ये मैप है इंडियन स्टेट्स बिफोर 1 नवंबर 1956, यानी कि आज़ादी के बाद। और ये 1956 से पहले कुछ इस प्रकार के हमारी प्रिंसली स्टेट्स थी, कुछ कुछ शामिल हो चुकी थी, और ये बाकी हमारी अदर स्टेट्स थी जो हमारे सेंटर के अंदर में थी। A state ceased to be a princely state as and when its prince agreed to merge with India or Pakistan or was defeated, but many of these states were retained as administrative units until 31 October 1956. देखो, ये प्रिंसली स्टेट्स जो थी, इनमें से बहुत सारी किसी में भी नहीं मिली, ना पाकिस्तान ना इंडिया अपना ऑटोनॉमी चाहती थी, सॉरी। तो इसी वजह से ये अलग अपना एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की तरह पे रही 31 अक्टूबर 1956 तक। हेंस फिर एक कैटेगरी हमने बना ली अर्स्ट वाइल प्रिंसली स्टेट्स, जो 1947 से 48 और 31 अक्टूबर से तक 31 अक्टूबर से लेके 1956 तक रही हैं। तो ये वो स्टेट है। अब अगर आप देखोगे तो अब तो सारी प्रिंसली स्टेट हमारा हिस्सा बनी चुकी हैं। अब देखो, लुक एट फिगर्स 5A, 5B एंड अब 5C, और देख लो C ये है जो आज के टाइम पे हमें देखने को मिलता है। बस ये मैप पुराना है, यहाँ पर आपको कुछ चीजें नहीं दिख रही, जैसे कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर कट गया है ना, कुछ कुछ इस प्रकार से लाइन हो गई है, टेढ़ी सी, है ना। जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग अलग हो गए, और यहाँ पर तेलंगाना भी है बीच में। तो आप नया वाला मैप देख लेना। तो ये चीजें चेंज हो गई हैं फिगर 5A से लेके 5B और 5C, आप ये देख रहे हैं। तो ये टाइम के साथ चेंजेस आ गए हैं, सब कुछ फिर अल्टीमेटली इंडिया का हिस्सा बन गया, बस जो यहाँ की जगह थी वो हमसे अलग हो गई।
प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट। अब देखो डेवलपमेंट करना है तो आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, स्टेट्स बन गई, अब उन स्टेट्स का हमको करना है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट करने के लिए आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर की जरूरत होगी, प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत होगी। ये प्लानिंग कैसे की, क्या मॉडल्स अपनाए गए थे, इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। साक्षीज विद्या साधना।